जनाब मैं जेठानंद राही हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त जो है टिम मोटर्स में बैठा हुआ हूँ और मैंने यहाँ पर ये स्ट्रीट टी स्मॉल जो है ली है इनसे। स्मॉल इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ स्मॉल के बाद मीडियम होती है, फिर लार्ज होती है। तो ये साथ में मैंने जो मफ़न लिया है जिसमें किशमिश डली हुई है। मैंने उससे कहा था कि ज़रा मीठा कम हो, लेकिन मीठा तो होता है। वो इसलिए मैंने लिया है कि मैं लंच साथ लेकर नहीं आया हूँ, जल्दी से घर से निकला हूँ। पहले बताया नहीं था घर वालों को डेलिबरेटली। मैंने कहा बताएंगे, बेगम को बताएंगे, तो वो कही अभी तो आप जो है एनिमल देख कर आए हैं। तो मैंने कहा वो फ्राइडे को देखी थी, आज तो मंडे हो गया भाई। फ्राइडे के बाद सैटरडे गया, संडे गया, तो 2 दिन तो सफ़र किया, काफ़ी है। तो कहने लगे कि सैटरडे के तो आप गए थे मिसिसागा, वहाँ पर आप जो है यहाँ से गए थे, आप जो है 4 बजे 3:30 बजे घर से गए थे और रात को आप आए हैं 2:15 बजे। तो मैंने कहा भाई प्रोग्राम तो शुरू हुआ था 6 बजे और 1 बजे ख़त्म हुआ था, तो क्या करें। किसी और की गाड़ी में गए थे, अहमद साहब के भतीजे की गाड़ी थी। तो मैंने कहा समझो हमारा भतीजा, तो वो ले गया था घर से, मुझे वापस भी छोड़ गया घर पे मुझे। मैंने कहा भाई और ये टिम हॉर्टन्स मेरा फेवरेट जो है वो रेस्टोरेंट है। यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। जो है वो मूवी के दरवाज़े जो है गेट वो खुलने थे 11:30 बजे मेरे हिसाब से। यहाँ आया तो पता पड़ा 3 बजे खुलेंगे। 11:30 बजे सिर्फ खुलते हैं फ्राइडे के दिन, सैटरडे और संडे के दिन, क्योंकि उस दिन पे वो 4 शोज़ रखते हैं। और यहाँ पर मोस्टली अब जो है बाकी 4 दिनों पे ये तकरीबन 3 शोज़ होते हैं, मोस्टली 3 ही होते हैं, थोड़ा गैप देते हैं। अब वो डंडास पर जो है वो जल्दी खुल जाता है, वहाँ पर वो 4 शोज़ भी होते हैं। मूवी पे डिपेंड करता है। अब जैसे एनिमल मूवी है, इतनी बड़ी है, 3 घंटे 23 मिनट की है। शुक्र है वो तो रणबीर कपूर ने मूवी को कटवा दिया, एडिटिंग करवा दी, वरना सुना है 3 घंटे 49 मिनट की थी। माय गॉड, अभी भी बहुत बड़ी है। मेरे हिसाब से मूवी 2.5 घंटे से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और भी अच्छा है 2 घंटे की हो, और भी अच्छा है 2.25 घंटे की, और भी अच्छा है 1.5 घंटे की हो। यहाँ पर हॉलीवुड की काफ़ी फिल्में हैं जो सिर्फ 1.5 घंटे की होती हैं। इंडिया की भी काफ़ी मूवीज़ हैं जो छोटी होती हैं। तो इसी तरह होना चाहिए। कि ये क्या हो कि सिनेमा हाउस में अब ये समझते हैं कि पूरी दुनिया में जो इंटरवल होता है लोग बाहर जाते हैं और चाय पी रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं। तो यहाँ पर भाई कुछ नहीं होता। हमें वो 3 घंटे 23 मिनट एक ही वक्त में सिनेमा में बैठना पड़ा था। मैं तो भाग गया था, जैसे ही इंटरवल हुआ तो मैं तो गया तो बाहर। मैंने कहा बल मूवी 15 मिनट की मूवी तकरीबन निकल गई थी। मैं बाहर गया था और फिर डायबिटिक हूँ तो ज़रूरत पड़ती है वाशरूम की, वहाँ पर भी गया था। फिर थोड़ी फ्रेश एयर के लिए नीचे भी चला गया था, वहाँ पर मैकडोनल्ड्स की एक और कॉफ़ी भी जड़ दी थी। मैंने कहा ये भी पी लो ताकि गर्म हो जाए। थोड़ा और भी हाल से बाहर चला गया था थोड़ी देर, वो तकरीबन वापस आया जब तक जो है 15 मिनट की तो पक्की मूवी निकल गई थी। तो मैंने कहा अगर दोबारा इसको नहीं भी देखेंगे तो OTT भी आएगी, उस वक्त सिर्फ यही सीन देख रहे हैं। बाकी तो मूवी बहुत ज़्यादा वायलेंट है। तो आप सोचेंगे सर जैसे क्लास में होते थे कहाँ से कहाँ चले गए। ये भाई टिम हॉर्टन्स है और ये सारा जो है इस तरह जो है वर्टिकल रिकॉर्ड करने में ये होता है कि लोग समझते हैं कि ये जो है वीडियो कॉल पे किसी से व्हाट्सएप पे जो अपनी तकरीर कर रहे हैं उसको लेक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इससे मैं जहाँ पर बैठा हूँ तो कैमरा के उस तरफ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आती जो किसी को भी ये बताए कि आप जो है रिकॉर्डिंग करें। लेकिन अगर आप वर्टिकल उसको करते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल करेंगे, तो फिर तो वो आया है कि ये बंदा जो है रिकॉर्डिंग कर रहा है। लेकिन उसमें भी वो बेनिफिट ऑफ डाउट होता है, या कोई लोग कहते नहीं, लेकिन हम खुद अवॉइड करते हैं भाई ऐसी जगहों पर जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हों। मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हो चुका है, एक बार जो है वो वहाँ पर जो है ओपन जगह पर जो है वो म्यूज़िक का फेस्टिवल कोई चल रहा था लाइव। तो वहाँ पर एक छोटी बच्ची थी। उससे पहले एक वाक़या हुआ था जिसमें छोटे बच्चे डांस कर रहे थे। वो जो है वो म्यूज़िक था वहाँ का जो है पेरू का या साउथ अमेरिकन जो है कंट्रीज़ का म्यूज़िक था, इकट्ठा काफ़ी कंट्रीज़ का। वहाँ पर छोटे बच्चे नाच कर रहे थे, उनकी दादी भी नाच कर रही थी। वो तो बड़े खुश हो रहे थे। जैसे बच्ची को पता चला मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वो और ज़्यादा नाचने लगी। तो उसकी दादी और बच्चों की भी मैंने की मदर्स, तो वो किसी ने माइंड नहीं किया। लेकिन उसके दूसरे दिन जो है तीसरे दिन यहाँ पर उसी डंडास स्क्वायर पर जो दूसरी लोकेशन पे वो कोई लाइव म्यूज़िक चल रहा था, पंजाबी गानों का, सांस का, डांसिंग हो रही थी।
तो छोटी बच्ची एक खातून जो है, मुझे पता नहीं हो रही थी या क्या कहाँ की थी, मेरा ख्याल है किसी कैरिबियन मुल्क की थी या अफ्रीकन कंट्रीज़ की थी, क्योंकि उसकी रंगत थोड़ी सी सांवली थी। आई एम सॉरी, ये मुझे बताना पड़ रहा क्योंकि मुझे उसका माइंड सेटअप समझ में नहीं आया। कुछ लोग बड़े प्रोटेक्टेड होते हैं अपने बच्चों के बारे में, तो उसने जब ये फील किया ना मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उस वक्त तो उसने मुझे मना नहीं किया, बीच में रोका नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग करके बंद की तो वो गई नहीं, वहाँ खड़ी रही, मेरे पास आई, कहने लगी एक्सक्यूज़ मी, हैव यू रिकॉर्डेड माई डॉटर? तो मैंने कहा येस आई हैव रिकॉर्डेड। तो कहने लगे प्लीज़ डिलीट इट। तो फिर मैंने डिलीट की, मैंने कहा आपके सामने डिलीट करा? उसने कहा नो, आई ट्रस्ट यू, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू टू डिलीट इट। तो वो जब मैंने डिलीट कर ली तो मैंने पूछा कि उसका सबब क्या है, यू डोंट वांट टू सी योर डॉटर ऑन सोशल मीडिया? उसने कहा येस आई डोंट वांट टू सी, और उसने कहा मैं खुद भी सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ। तो काफ़ी लोग अवॉइड करते हैं। ये देखें, इसके साथ जो है उस तरफ जो है पहली तरफ जो है वेंडीज़ है, वहाँ पर उनका भी खाना बड़ा अच्छा होता है। तो इन दोनों ने एक जगह पर रखा हुआ है, क्योंकि जो आइटम्स इनके पास है, वेंडीज़ सिर्फ जो है बर्गर है या विंग्स है या इस तरह की चीज़ों में, अब यहाँ पर तो आपको पता है इनका कुछ और है, तो इसलिए शायद आपस में इनका लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो अलग है ये अलग है। एक ही लोकेशन को इन्होंने शेयर किया है दोनों ने। ठीक है जनाब, ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे। फिर आपको दिखाता हूँ, वेंडीज़ भी दिखाता हूँ। ये टिम हॉर्टन्स से सामने देखें, मेरा फेवरेट है। फेवरेट इस लिहाज से कि शुरू के साल जब फर्स्ट टाइम मैंने कोई टिम हॉर्टन देखा था वो यही था, जब हम नए नए आए थे 2013 में। 28 जुलाई 2013 को हमने लैंड किया था। उसी दिन तो नहीं, क्योंकि पहुँचे ही हम जो है एयरपोर्ट से बाहर ही निकलने में हमें 2:30-3 बज गए थे। फिर घर पे आए, फिर मेहमानों की आमद जामद। हमारे यहाँ तो अटैक होता है ना, कि बॉम्बे बेकरी के केक लाए होंगे। फर्स्ट टाइम जब आए थे तो 8 केक लेकर आए थे, तो एयरपोर्ट पे भी लोग कह रहे थे, लेकिन उनको भी पता है बॉम्बे बेकरी का। 4 मैंने एक हाथ में उठाए थे, 4 शायद वाइफ ने उठाए हुए थे, और वो 7 हम ले गए थे जहाज़ के अंदर, तो वो भी माइंड नहीं करते। मैंने कहा भाई अब बैग्स में डालेंगे तो ख़राब तो नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर भी टेम्परेचर तो सेम ही होता है। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि शायद हमारी जहाँ बैग्स रखी होती है वहाँ पर गर्मी हो, नहीं भाई, पूरे जहाज़ में एक ही टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। इस तरह थोड़ी होता है, पता चला जहाज़ ही टूट जाए एयर के अंदर, सेम टेम्परेचर होता है। बल्कि जब जानवर को भी ले जाते हैं, बल्कि कार्गो शिप्स भी जो होते हैं उसमें भी टेम्परेचर सेम होता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे जो है वेंडीज़ दिखाता हूँ, और फिर बाहर अभी जाऊँगा सिनेमा की तरफ, तो वहाँ भी आपको दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच। ये सारा है सिलसिला। तो फर्स्ट टाइम इसी टिम हॉर्टन्स पे आए थे, और शुरू में मेरा ख्याल है 2013 में, फिर जब 14 में वापस आए जुलाई में, 20 जुलाई को, तो उसके बाद भी 14 शायद 15 का भी कुछ हिस्सा इसी सिनेमा में आते थे। लेकिन उसके बाद फिर डंडास का चस्का एक बार पड़ा, तो उसके बाद फिर डंडास हो गया। अब आज यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि वो मूवी ये जो सैम बहादुर में देखने आया हूँ, विकी कौशल की और सानिया मल्होत्रा और फातिमा जो है, जो कि दंगल में थी, उनकी है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि मेघना गुलजार जो है, जो कि गुलजार साहब की बेटी है, वो इसकी डायरेक्टर हैं, जिसने राजी मूवी भी बनाई थी, जिसमें भी जो विकी कौशल थे, आलिया भट्ट थी, बहुत बड़ी उनकी कामयाब हुई थी। कामयाब इसलिए हुई थी, मूवी की क्लास थी, इसकी भी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। और ये स्टोरी है, बायोग्राफी है सैम बहादुर की। तो बहादुर तो इनका नहीं है, लेकिन इनका नाम सैम मानेकशॉ था। अब ये वही मानेकशॉ हैं, जनरल मानेकशॉ, फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ। अब सैम भी जो है पूरा नाम नहीं है, शार्ट है। पूरा नाम शायद सैम शुरू में है, आखिर में कुछ और भी है इसके साथ मिला हुआ है सैम के साथ। मानेकशॉ उनका सरनेम है, और ये क्रिश्चियन थे, मुझे कल परसों ही पता चला है। तो क्रिश्चियन थे और फील्ड मार्शल के ओहदे पर पहुँचे। फील्ड मार्शल क्या होता है, जिसने कोई जंग जीती हो तो फिर फील्ड मार्शल का उसको ये टाइटल दिया जाता है। तो हमारे तो जनरल अयूब खान फील्ड मार्शल बन गए थे, मेरा ख्याल खुद ही अपने आप को बना दिया था। उन्होंने पता नहीं कौन सी जंग जीती थी, हो सकता है वो कह रहे हों कि मैंने जो है वो तो 58 में ही आ गए थे, उससे पहले कौन सी उन्होंने जंग जीती थी पता नहीं। वो 48 वाली में शरीक होंगे दोनों, सोचा होगा मैंने वो जंग जीत ली है। किसने जीती भाई, वो कश्मीर फतह कर लिया था मैंने। थैंक यू सो मच। मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगे या और भी कोई अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें, अपने फैमिली से और फ्रेंड से करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे बाकी
430 जो है सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, और फिर मेरे इस तरह सब्सक्राइबर 2000 हो जाएंगे और मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, लव यू। अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों का, अपने दोस्तों का, यारों का, सबका, स्पेशली गरीबों का, वाइट कॉलर जो लोग हैं उनका, मज़दूरों का। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।